एक तरफ जहां सीमा हैदर अवैध तरीके से पाकिस्तान में से भारत आई है, तो वहीं भारत के राजस्थान में रहने वाली अंजू वीज़ा के साथ पाकिस्तान में होने की उसकी खबर है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अंजू के पति अरविंद और भाई डेविड हैं। आपको कब पता चला कि अंजू पाकिस्तान में है और कैसे पता चला आपको? कल कॉल आई थी, वॉइस कॉल। उस पर बताई उसने कि मैं लाहौर हूँ, तो पता चला मेरे को। कब घर से गई थी, क्या बोल के गई थी कि कहाँ? बृहस्पतिवार या बृहस्पतिवार को गई थी, बोली थी कि मैं जा रही हूँ जयपुर, जयपुर घूमूंगी। तो आपने पूछा नहीं, जयपुर और पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है, पाकिस्तान में जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, वीज़ा कब अप्लाई किया? मैंने मेरे से मैं इतना कुछ पूछा नहीं। मैंने फिर थोड़ा मैं पैसे के बारे में बात किया कि मैंने कहा पैसे की बात कर रही थी, उसको बात मेरी करा दो, ठीक है। तो कही तो मैं बात करूँगी। उसके बाद तो उतना मैं गया नहीं। फिर बाद में मेरे को याद आया, फिर दोबारा फ़ोन किया। मैंने कहा पासपोर्ट ले गई है क्या? बिना पासपोर्ट के तो जाए ना। अब उसके बाद मैं वीज़ा के बारे में बात करने की सोचा, तो उन्होंने बोली कि मेरे से अभी बात मत करो, डिस्टर्ब मत करो। एक हमारी वहाँ सहेली साली रहती है, उससे बात कर लो। उससे मैं बात हुई तो कह रही वो पाकिस्तान चली गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। पाकिस्तान में कहाँ पे गई है, किससे मिलने गई थी? ये नहीं मेरे को पता, किसी को घर में नहीं बता के गई। नाम आ रहा है कि नसरुल्लाह है, स्पॉन्सर उन्होंने किया था और उसी से मिलने गई थी। कोई फ्रेंड्स फेसबुक पे फ्रेंडशिप हुई थी, सोशल मीडिया के ज़रिए पिछले काफ़ी वक्त से दोनों चैट करते थे। कभी इस बात की जानकारी मिली या? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं है मेरे को इस बात की, कोई मिली भी नहीं है। बच्चों को याद आती, बच्चों से बात हुई, बच्चों को क्या बताया कि वापस आएंगी, कब आएंगी? ये बच्चों से बोली बेटा बहुत जल्दी आऊँगी, ऐसी बात हुई है। अभी कल ही बात हुई थी वीडियो कॉलिंग पे। आखिरी बात कब हुई है? कल 1-1:30 बजे के आसपास बात हुई है। क्या बात हुई? यही बात हुई थी, तो बोली थी मेरी मीडिया से बात चल रही है और यहाँ फैमिली है, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। शादी की बात बोली तो कह रहे शादी की तो कोई बात नहीं। तो पाकिस्तान में गई है, क्या कोई वो जांच एजेंसियां जांच भी कर रही हैं उनकी, या वो हाई कमीशन से संपर्क में है, कैसे वापस आएंगी? कोई उनके ऊपर, क्योंकि वीज़ा लेके गई है तो कोई गैरकानूनी तरीके से तो गई नहीं है, तो कोई जांच एजेंसियां या पुलिस जो है उनसे पूछताछ कर रही है या उनके संपर्क में है, ये बात पूछा? नहीं मैंने नहीं, वो बात ही उतनी नहीं हुई। वो बोली थी कल मैं बात करूँगी दिन में, ये बोली। डेविड, आपकी बहन है, आप अच्छी तरह जानते होंगे, तो क्या आपको, आपकी बात कब आखिर में हुई थी और क्या बात हुई थी? जयपुर जाने का बोल के पाकिस्तान कैसे पहुंच गई और किससे मिलने गई है, क्या संपर्क में कैसे आई, ये पूरी जानकारी मिल पाई है? मेरे से तो डायरेक्टली उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन घर में जिससे भी बात हुई है तो सामने हुई है, तब पता चला है जी। और क्या था कि वो पहले से हफ्ते भर की छुट्टी ले रही थी अपने जहाँ ड्यूटी करती है, वहाँ से छुट्टी लेने के बाद फिर उन्हें घर में प्लान बना रही थी कि मैं थोड़ा घूमने के लिए जाऊँगी। तो उन्हें गोवा का भी प्लान बना रही थी, गोवा मेरी सिस्टर रहती है, उनके वहाँ घूमने जाने का प्लान बना रही थी। फिर वहाँ का उनको कैंसिल कर दिया। फिर उन्होंने जयपुर का बताया, फिर वो जयपुर का बोल के घर से निकल गई। घर से जब वो निकल गई फिर उसके बाद वो पहुंची अमृतसर। अमृतसर वो पहुंची है, फिर उनने हमें फ़ोन से कांटेक्ट हुआ है, उनने बताया कि मैं अमृतसर पहुंची हूँ मैं। फिर अमृतसर पहुंची, फिर उसके बाद कल जब शाम के टाइम उनसे कांटेक्ट हुआ तब उनने बताया कि मैं लाहौर पहुंच गई हूँ। तब उन्होंने लाहौर का नाम लिया, लाहौर तो पाकिस्तान में। तब हम लोग को थोड़ा सा धक्का लगा, तुम वहाँ कैसे पहुँच गई हो? तो फिर उन्होंने बताया कि वैसे ऐसे मेरे फ्रेंड है, मैं उधर गई हुई हूँ। तो वही है, उनसे हमने पूछा कि आप कोई परेशान तो नहीं हो, किसी के दबाव में तो नहीं गई हो? तो उनको उनसे ऐसा कुछ नहीं हो, नॉर्मली हमसे कांटेक्ट है वो और बात कर रही है वो हमेशा। हाँ जी। वापस आने का क्या बोल रही है, कब तक आएंगी? हाँ, हमने उनसे पूछा आप वापस कब आओगी, तो उन्होंने बोला कि मैं आ जाऊँगी, 1 आध दिन में आ जाऊँगी, ऐसा कोई वो नहीं है, वापस आने का बोल रही है वो। तो वाघा बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान में दाखिल हुई है, अगर अमृतसर गई है तो? हाँ जी, हाँ बिल्कुल हुई हूँ, वहीं से। बच्चों से संपर्क में है, बच्चों से बात हो रही है हाँ उनकी? जी, उनसे संपर्क है 24 घंटे। उनसे मतलब उनसे उनको मैसेज कर रहे हैं तो वो रिप्लाई कर रही हैं, ऑडियो कॉल कर रहे हैं, उठा रही हैं, बातचीत हो रही है। अभी भी शायद कांटेक्ट करेंगे तो वो उठा लेंगे फ़ोन, बातचीत हो जाएगी। हाँ। और कल लास्ट टाइम जब बात हो रही थी तो स्पीकर ऑन करके बात हो रही थी, तो वहाँ से जो उनकी वॉइस आ रही थी तो
पीछे से जो वॉइस आ रही थी वहाँ से बच्चों की आवाज़ आ रही थी, फैमिली जैसी आवाज़ आ रही थी, और उनकी कोई ऐसी घबराने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इसलिए हमें वो सब सुन के थोड़ा सा दिलासा हुई कि वो मतलब ठीक है। ये नसीरुल्लाह जो है नाम आ रहा है सामने, जिनसे मिलने के लिए गई है, उनसे बात हुई है या उन्होंने बताया कि किससे मिलने के लिए आई थी यहाँ पर? ना ना, उनसे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ये जो नाम आ रहा है, ये नाम कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये तो हमें भी नहीं पता जी। वो तो ये बता रही है कि मैं अपनी कोई सहेली से मिलने गई हूँ। हाँ जी। तो उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान जैसे देश में हैं और भारत से आप गई हैं, और वहाँ पर कोई जांच एजेंसियाँ, वहाँ के मीडिया में भी ये खबर चल रही है, क्योंकि सीमा हैदर भारत में जिस तरीके से दाखिल हुई है अवैध तरीके से, उसको लेके जितनी चर्चा है, तो वहीं अब जो वहाँ पर ये पहुँची है, तो कहीं कोई डर या खतरा या कोई जांच एजेंसी आप बात कर रही हो? इस तरीके की तो ज़्यादा कोई बात नहीं हो पाई है भाई, ये थोड़ी सी बात हुई होगी, फिर फ़ोन वोन काट दिया उन्होंने, यही बात हुई है बस। हाँ जी, आज का बोला था, फिर आज सुबह से अभी सो के उठे हैं, फिर आप लोग आ गए तो कांटेक्ट नहीं हो पाया अभी। ये बताइए, फ़ोन से कांटेक्ट करेंगे तो हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी। अच्छा ये बताइए अरविंद जी, क्या मतलब घूमने जा रही हैं, पूरा परिवार है, आप भी हैं, बच्चे भी हैं, परिवार के साथ घूमने नहीं जाती थी क्या? कभी अकेले भी निकल जाती थी कि घूमने 3-4-5 दिन के? बच्चों को लेके जाती थी घूमने। अभी गई थी इससे पहले, जब फैजाबाद टेकनपुर गई थी तो बच्चों को घुमाने ले गई थी साथ में। और मैं तो थोड़ा घूमने में शौक कम रखता हूँ, मैं तो ज़्यादातर कंपनी में रहता हूँ। किसी तरीके का डिप्रेशन था, तनाव था, जो कि एक कहते हैं कि हवा बदल जाएगी, कहीं घूम के आ जाइए? हाँ, अभी इधर जॉब कर रही थी ना, तो एक नेपाली था इधर हुंडा में जॉब, वो भी करता था, तो वो थोड़ा परेशान करता था, वो टेंशन में थी। 2-3 दिन तो वो उसने दरवाज़ा बंद करके रखी थी डर के मारे। हाँ, मैंने बोली बंद क्यों कर रखी है? कह रहे जब भी आना फ़ोन करना। ऐसे परेशान थी, तो कहते मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लूँगी, थोड़ा माइंड के लिए, उससे थोड़ा टेंशन दूर हो रहेगा। तो पुलिस से संपर्क में किया है यहाँ राजस्थान पुलिस से? किस तरीके से आप चाहेंगे कि वो वापस आए, या उनकी मर्जी पे छोड़ दिया है कि जब वो आना चाहेंगे, या फिर किसी से प्रशासन से गुहार भी लगाई है? मैं तो अभी किसी से गुहार नहीं ला, मैं चाहता हूँ सरकार को लाने की कोशिश करे ज़्यादातर। आपको लगता है वहाँ जान का खतरा हो सकता है? जान को तो खतरा है सर, वैसे तो। जैसे सीमा हैदर से यहाँ पर जो है एटीएस पूछताछ कर रही थी लगातार, क्योंकि सीमा हैदर तो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई थी। आपको ये इत्मीनान है कि वो वीज़ा लेके गई है बाकायदा? इस तरीके की पूछताछ या सख्ती उनके साथ नहीं होगी? नहीं, सख्ती तो नहीं होना चाहिए। जब वीज़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इगलर तरह से जाती तो दिक्कत है, समस्या खड़ी होती है। हाँ सर, ये है। तो कभी आपने खुद लोगों ने जांच की, खंगाला फेसबुक अकाउंट या बाकी चीज़ें कि क्या बात होती थी? टच नहीं करते लेडीज़ों का। मैंने आजकल क्या है ना, फ़ोन भी टच कर लो, तुम मेरा फ़ोन क्यों टच कर लिया, यूँ थोड़ा रिश्तेदारी में, रिश्ते में भी दरार हो जाती है, इसलिए मैं फ़ोन छूता नहीं हूँ। हाँ, मांग लेता था कॉल वॉल करने के लिए, तो वैसे मैं कर लेता था। ये हैं अरविंद और अंजू के भाई डेविड, जिनको पूरा यकीन है, चूँकि अंजू जो है वीज़ा लेके पाकिस्तान गई है, वहाँ पे सुरक्षित है, लगातार परिवार से वो संपर्क में है, बातचीत कर रही है और जल्द वापस लौटने का वादा भी इनसे किया है। बच्चे भी जो है इंतज़ार कर रहे हैं अपनी माँ का, और यही उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बिल्कुल कानूनी तरीके से पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो करते हुए अंजू पाकिस्तान गई है, तो वो वापस आ जाएगी, बजाय इसके कि जिस तरीके से सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत में नेपाल के रास्ते दाखिल हुई थी, जबकि अंजू पूरे कानूनी तरीके से प्रक्रिया पूरी करने के बाद पाकिस्तान गई है। तो यही एक संतोष की बात है, जो परिवार वाले को लगता है कि इससे अंजू के ऊपर किसी तरीके का कोई कानूनी शिकंजा नहीं कस सकता। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भिवानी, राजस्थान।